क्या कुंवारी कन्याओं को भगवान भोलेनाथ की पूजा नहीं करनी चाहिए? क्या शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए? इसी बात पर है हमारा आज का ये वीडियो। नमस्कार, मैं पंडित दिवाकर वशिष्ठ और आज इस वीडियो में हम इस बात पर चर्चा करेंगे और इस बात की तह तक जाएंगे कि क्या कुंवारी कन्याएं शिवलिंग का स्पर्श नहीं कर सकती? क्या वह भगवान भोलेनाथ की पूजा नहीं कर सकती? और जो भी हम कहेंगे वो प्रमाणित होगा। अपने मन से कोई भी बात हम नहीं कहेंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो बड़ा होगा, विस्तार से आराम से वीडियो को देखिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। एक एक बात समझिएगा, तब आपको पता चलेगा कि कुंवारी कन्याएं शिवलिंग की पूजा कर सकती हैं या नहीं। हमारे समाज के अंदर ये बहुत ज्यादा कहा जाता है कि कुंवारी कन्याओं को शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए, उन्हें शिवलिंग की पूजा नहीं करनी चाहिए। और यदि इस विषय में कारण पूछा जाए कि आखिर क्यों नहीं कर सकते, तो कहा जाता है कि जो शिवलिंग होता है वो लिंगम होता है, लिंग स्वरूप होता है, इसलिए कुंवारी कन्याएं उसका स्पर्श नहीं कर सकते। लेकिन ये कहीं ना कहीं मति भ्रम लोगों के दिमाग का एक भ्रम ही है, जो शिवलिंग को लिंग से जोड़ते हैं। लिंग का मतलब होता है एक चिन्ह, एक प्रतीक। उसका वो मतलब नहीं होता जो कि हमारे समाज के अंदर लगाया जा रहा है। एक बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि शिवलिंग जो है वो शिव और शक्ति दोनों से मिलकर बनता है। शिवलिंग का ऊपरी भाग भगवान शिव है और नीचे का जो भाग है वह शक्ति स्वरूप मां भगवती पार्वती हैं। तो शिव और शक्ति का प्रतीक होता है शिवलिंग। जब स्वयं आदिशक्ति महामाया शिवलिंग के अंदर विराजमान है भगवान भोलेनाथ के साथ ही, तो कुंवारी कन्याएं शिवलिंग का स्पर्श आखिर क्यों नहीं कर सकती? पहली बात तो ये। लेकिन चलिए, हो सकता है कि आप लोग सोच रहे हो ये हमने अपने मन से कह दिया है, तो अब प्रमाणित तरीके से हम इस बात पर चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर कुंवारी कन्या शिवलिंग का स्पर्श क्यों ना करें। इस बात को जानने के लिए हम शिव महापुराण के प्रथम खंड, सृष्टि खंड, जिसको रुद्र संहिता कहते हैं, उससे इस जानकारी को जुटा करके लाए हैं। यदि आपको जानना है तो आप भी शिव महापुराण के जो है रुद्र संहिता में जाकर के, सृष्टि खंड में जाकर के आप इस जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। अब इस बात को जानने के लिए क्या कुंवारी कन्याएं शिवलिंग का स्पर्श कर सकती हैं या नहीं, हमें भगवान शिव की उन लीलाओं के बारे में थोड़ी चर्चा करनी पड़ेगी जो कि बहुत काल पहले हो चुकी हैं। एक बार की बात है, माता सती के सती हो जाने के बाद भगवान भोलेनाथ जब बिल्कुल अकेला अपने आप को महसूस करने लगे, तब बहुत वर्षों बाद जब हिमालय के घर में माता गौरी का प्रादुर्भाव हो गया, जन्म हो गया, जब वो 8 साल की हो गई, तब भगवान भोलेनाथ तपस्या करने के लिए हिमालय पर्वत पे आते हैं और हिमालय राज से ये प्रार्थना करते हैं कि मैं आपके इस शिखर पर तपस्या करना चाहता हूं, इसलिए मैं आपको ये आज्ञा दे रहा हूं या आपसे ये कह रहा हूं कि जब मैं तपस्या करूं तो कोई भी मेरी तपस्या में विघ्न डालने ना आए। ऐसा भगवान शंकर जी ने कहा और इसी बात का विचार विमर्श, इसी बात के ऊपर सभी विद्वान लोग ये कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ तपस्या में लीन रहते हैं, इसलिए कुंवारी कन्याओं को भगवान भोलेनाथ की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो स्त्री होती है वह तपस्या भंग कर देती है और भगवान भोलेनाथ की जब तपस्या भंग हो जाती है तो वो नाराज हो जाते हैं। अब इस विषय में शिव महापुराण क्या कहता है, अब शिव महापुराण की जाने तो स्वयं हिमालय राज ने भगवान शंकर जी से कहा कि हे भोलेनाथ, मैं आपसे यह आज्ञा चाहता हूं कि मेरी पुत्री काली, क्योंकि माता गौरी का नाम हिमालय राज के यहां जब वो पैदा हुई थी तो उनका नाम काली रखा गया था, कि मेरी पुत्री जो काली है वह आपकी सेवा करना चाहती है। मैं रोज अपनी पुत्री के साथ आपके दर्शनों के लिए, आपकी सेवा के लिए आना चाहता हूं। जब उन्होंने ऐसा कहा तो भगवान शंकर जी ने क्या बोला? महेश्वर बोले, गिरिराज, तुम अपनी इस कुंवारी कन्या को घर में रखकर ही नित्य मेरे दर्शन को आ सकते हो, अन्यथा मेरा दर्शन नहीं हो सकता। महेश्वर की ऐसी बात सुनकर शिवा के पिता यानी कि हिमबान यानी कि हिमालय मस्तक झुकाकर उन भगवान शिव से बोले, प्रभु यह तो बताइए किस कारण से मैं इस कन्या के साथ
आपके दर्शन के लिए नहीं आ सकता? क्या यह आपकी सेवा के योग्य नहीं है? फिर इसे नहीं लाने का क्या कारण है, यह मेरी समझ में नहीं आता है। इस प्रकार से उन्होंने भगवान शंकर जी से कहा। तब ऐसा सुनकर भगवान शंभु हंसने लगे और विशेषतः दुष्ट योनियों को लोकाचार का दर्शन कराते हुए वह हिमालय से बोले, शैलराज यानी कि हिमालय, यह कुमारी कन्या यानी कि यह सुंदर कटि प्रदेश से शोभित, तनवंगी, चंद्रमुखी और शुभ लक्षणों से संपन्न है। यानी कि उनका कहने का मतलब था कि ये सब प्रकार से जो है शोभित हैं, सुंदर हैं, सुशील हैं, इसलिए इसे मेरे समीप तुम्हें नहीं लाना चाहिए। भगवान का कहने का तात्पर्य क्या था? उनका कहने का तात्पर्य था कि इसके लिए मैं तुम्हें बारंबार रोक रहा हूं, क्योंकि वेद के पारंगत विद्वानों ने, यानी कि जो वेदों को जानते हैं, उन विद्वानों ने नारी को माया रूपिणी कहा है, यानी माया कहा है। विशेषतः युवती स्त्री तो तपस्वी जनों के तप में विघ्न डालने वाली ही होती है। उन्होंने कहा कि जो स्त्रियां होती हैं वो विघ्न डालती हैं तपस्वी लोगों के तप में। गिरिश्रेष्ठ, मैं तपस्वी, योगी और सदा माया से निर्लिप्त रहने वाला हूं, यानी मैं माया से दूर रहता हूं। मुझे युवती स्त्री से क्या प्रयोजन है, मुझे औरतों से क्या प्रयोजन है? तपस्वियों के श्रेष्ठ आश्रय हिमालय, यानी कि आप तपस्वी जनों को आश्रय देते हो हिमालय राज, इसलिए फिर तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम वेदोक्त धर्म में प्रवीण हो, यानी कि तुम्हें वेदों का धर्म आता है, ज्ञानियों में श्रेष्ठ और विद्वान हो। अचल राज, स्त्री के संग से मन में शीघ्र ही विषय वासना उत्पन्न हो जाती है, यानी कोई स्त्री संग में होगी तो मन में विषय वासना जागृत हो जाती है, उससे वैराग्य नष्ट हो जाता है, और वैराग्य ना होने से पुरुष उत्तम तपस्या से भ्रष्ट हो जाता है, यानी कि फिर वह तपस्या नहीं कर सकता। इसलिए शैल यानी कि हिमालय तपस्वी को स्त्रियों का संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री महाविषयक वासना की जड़ एवं ज्ञान वैराग्य का विनाश करने वाली होती है। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ ने हिमालय राज से कहा, और ऐसा कहकर भगवान भोलेनाथ चुप हो गए। अब ये जो वृत्तांत चल रहा है, जो मैं आपको बता रहा हूं, यह ब्रह्मा जी नारद जी को सुना रहे हैं शिव पुराण के अंदर। अब यहां तक की जो बात है, यही बातें सुनकर के जो विद्वान लोग हैं वो कहते हैं कि कन्याओं को, यानी कि कुंवारी कन्याओं को, स्त्रियों को शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए, भगवान शिव की पूजा नहीं करनी चाहिए। अब पूजा में खास करके शिव की पूजा के लिए नहीं रोका है, लेकिन शिवलिंग के स्पर्श के लिए रोका है, शिव को छूने से रोका है। अब देखिए, अब यहां तक की बात आती है। अब इस बात को जब भगवान शंकर जी ने बोला, तो जो माता पार्वती थी, काली माता जो वहां मौजूद थी, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने, भवानी ने कहा, योगिन, आपने तपस्वी होकर गिरिराज से, यानी मेरे पिता से, यह क्या बात कह डाली? प्रभु, आप अज्ञान विशारद हैं, तो भी अपनी बात का उत्तर मुझसे सुनिए, यानी कि आप तो ज्ञान के भंडार हैं। उन्होंने कहा कि आप ज्ञान विशारद हैं, यानी कि आप ज्ञान के भंडार हैं, तब भी अपनी बात का उत्तर मुझसे सुनिए। शंभु, आप तप शक्ति से संपन्न होकर ही बड़ा भारी तप करते हैं, यानी उन्होंने कहा कि आप शक्ति से संपन्न होकर ही तप कर पाते हैं। उस शक्ति के कारण ही आप महात्माओं को तपस्या करने का विचार हुआ है। सभी कर्मों को करने की जो वह शक्ति है, उसे ही प्रकृति जानना चाहिए। प्रकृति से ही सबकी सृष्टि, पालन और संहार होते हैं। भगवान, आप कौन हैं और सूक्ष्म प्रकृति क्या है, इसका विचार कीजिए। मां कहती हैं कि प्रकृति के बिना लिंग रूपी महेश्वर कैसे हो सकते हैं? आप सदा प्राणियों के लिए जो अर्चनीय, वंदनीय और चिंतनीय है, वह प्रकृति के ही कारण है। इस बात को हृदय से विचार कर ही आपको जो कहना हो वह सब कहिए। अब ऐसे में ब्रह्मा जी क्या कहते हैं नारद जी से कि पार्वती जी के इस वचन को सुनकर महती लीला करने में लगे हुए प्रसन्नचित्त महेश्वर हंसने लगे और बोले। महेश्वर ने कहा, मैं उत्कृष्ट तपस्या द्वारा ही प्रकृति का नाश करता हूं। भगवान भोलेनाथ बोले कि मैं अपनी तपस्या के द्वारा प्रकृति का नाश कर देता हूं और तत्वतः प्रकृति रहित शंभु के रूप में स्थित रहता हूं, यानी मुझे प्रकृति से कोई काम नहीं है।
मैं प्रकृति से रहित शंभु के रूप में रहता हूं। अतः सत्पुरुषों को कभी या कहीं प्रकृति का संग्रह नहीं करना चाहिए, लोकाचार से दूर एवं निर्विकार रहना चाहिए, ऐसा भगवान शंकर कहते हैं। नारद जब शंभु ने लौकिक व्यवहार के अनुसार यह बात कही, तब काली मां ने मन ही मन हंसकर और मधुर वाणी में उनसे बोला। क्या बोला उन्होंने भगवान शंकर से? देखिए, एक एक बात को समझिएगा, तभी इसका कारण आपको समझ में आएगा, तभी आपको मालूम पड़ेगा कि कारण क्या है और पूजा करनी चाहिए कि नहीं, और आप आगे किसी को जवाब भी दे पाओगे इस चीज को लेकर के। अब काली माता ने कहा कि कल्याणकारी प्रभु योगिन, आपने जो बात कही है यह बात वाणी प्रकृति नहीं है, यानी भगवान भोलेनाथ आप जो बोल रहे हैं, बोलकर मुझे बता रहे हैं, जो वाणी जो आवाज आ रही है, क्या वो प्रकृति नहीं है? प्रकृति कौन है? स्त्री है, शक्ति है। क्या वो प्रकृति नहीं है? फिर आप उससे परे क्यों नहीं हो गए? क्यों प्रकृति का सहारा लेकर बोलने लगे? यानी कि आप क्यों प्रकृति का, स्त्री का सहारा लेकर के बोल रहे हैं? इन सब बातों का विचार करके तात्विक दृष्टि से जो यथार्थ बात हो उसी को कहना चाहिए। यह सब कुछ सदा प्रकृति से बंधा हुआ है, यानी सब कुछ प्रकृति और शक्ति से बंधा हुआ है। इसलिए आपको ना तो बोलना ही चाहिए और ना कुछ करना ही चाहिए। यदि आप प्रकृति से दूर रहना चाहते हैं प्रभु, तो आपको बोलना भी नहीं चाहिए और कुछ करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कहना और करना सब व्यवहार प्रकृति है। आप अपनी बुद्धि से इसको समझिए। आप जो कुछ सुनते, खाते, देखते और करते हैं वह सब प्रकृति का ही कार्य है। झूठे वाद विवाद करना व्यर्थ है। प्रभु शंभु, यदि आप प्रकृति से परे हैं तो इस समय इस हिमवान पर्वत पर आप तपस्या किस लिए करते हैं? यदि आप प्रकृति से अलग हैं तो आपको ये पर्वत की जरूरत क्या पड़ गई? क्योंकि ऐसा मनोभावन सुंदर वन प्रदेश पर्वत पे आकर के आपको तपस्या करने की जरूरत क्यों पड़ी? हर प्रकृति ने आपको निगल लिया है, अतः आप अपने स्वरूप को नहीं जानते। ईश, आप यदि अपने स्वरूप को जानते हैं तो इसलिए तप करते हैं। योगिन, मुझे आपके साथ वाद विवाद करने की क्या आवश्यकता है? प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध होने पर विद्वान पुरुष अनुमान प्रमाण को नहीं मानते। जो कुछ प्राणियों की इंद्रियों का विषय होता है वह सब ज्ञानी पुरुषों को बुद्धि से विचार कर प्रकृति ही मानना चाहिए। योगेश्वर, बहुत कहने से क्या लाभ? पार्वती कहती है कि बहुत कहने से कुछ लाभ नहीं है। मेरी उत्तम बात आप सुन लीजिए। मैं प्रकृति हूं, आप पुरुष हैं, यह सत्य है, सत्य है, इसमें संशय नहीं है। मेरे अनुग्रह से ही आप सगुण और साकार माने गए हैं। मेरे बिना तो आप निरीह हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। आप जितेंद्रिय होने पर भी प्रकृति के अधीन हो सदा नाना प्रकार के कर्म करते रहते हैं। फिर निर्विकार कैसे हैं और मुझसे लिप्त कैसे नहीं हैं? शंकर, यदि आप प्रकृति से परे हैं और यदि आपका यह कथन सत्य है तो आपको मेरे समीप रहने पर भी डरना नहीं चाहिए। माता पार्वती ने कितनी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि यदि आप प्रकृति से हमेशा दूर रहते हैं और प्रकृति आप पर हावी नहीं हो सकती है, तो आपकी जब मैं पूजा करूंगी तब भी आपको डरना नहीं चाहिए उस बात से, क्योंकि प्रकृति आप पे हावी हो ही नहीं सकती। अब यहां पर जो बात आई है इस बात पे आप विचार करिए कि जब कोई कुंवारी कन्या भगवान शंकर जी की पूजा करेगी तो उस समय पर भगवान भोलेनाथ पर कोई प्रभाव कैसे पड़ सकता है? क्योंकि खुद मां पार्वती कह रही है कि मेरे पूजा करने से आपको कोई प्रभाव पड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रकृति से परे हैं तो। ऐसा माता पार्वती ने कहा। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि पार्वती का यह सांख्य शास्त्र के अनुसार कहा हुआ वचन सुनकर भगवान शिव वेदांतर में स्थित हो उनसे यूं बोले। श्री शिव ने कहा, सुंदर भाषण करने वाली गिरिजे यानी पार्वती, यदि तुम सांख्य मंत्र को धारण करके ऐसी बात कहती हो तो प्रतिदिन मेरी सेवा करो, परंतु यह सेवा शास्त्र निषिद्ध नहीं होनी चाहिए। भगवान शंकर जी ने माता पार्वती से कहा कि यदि आप जो कह रही हो मैं आपकी बात से संतुष्ट हूं, आप मेरी पूजा कर सकती हो, लेकिन जो आप मेरी पूजा करोगी वह शास्त्र निषिद्ध नहीं होनी चाहिए, यानी शास्त्रों के अनुसार ही होनी चाहिए। अब शास्त्रों के अनुसार पूजा क्या है? शास्त्रों के अनुसार पूजा है 16 उपचार से पूजा करिए, नाना प्रकार से उपचार से पूजा करिए, जो कि सभी लोग करते ही हैं। इस प्रकार से आप पूजा कर सकते हैं। गिरिजा से ऐसा कहकर भक्तों पर अनुग्रह और उनका मनोरंजन करने वाले भगवान शिव हिमवान से बोले, यानी कि हिमालय से बोले। शिव ने कहा,
गिरिराज मैं यहीं तुम्हारे अत्यंत रमणीय श्रेष्ठ शिखर की भूमि पर उत्तम तपस्या तथा अपने आनंदमय परमार्थ स्वरूप का विचार करता हुआ विचरूंगा, यानी यहीं पर भ्रमण करूंगा। पर्वतराज, आप मुझे यहां तपस्या करने की अनुमति दें। आपकी जो है आज्ञा से, अनुमति से मैं जो है यहां पर तप करना चाहता हूं। तब हिमालय राज बोले कि प्रभु, सारी सृष्टि आपकी है और आप मुझसे आज्ञा मांग रहे हैं, ये तो आपकी लीला है प्रभु, आप जहां चाहें वहां तप करिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, गिरिराज हिमालय के ऐसा कहने पर लोक कल्याणकारी भगवान शंकर हंस पड़े और आदर पूर्वक उनसे बोले, अब तुम जाओ। शंकर की आज्ञा पाकर हिमवान अपने घर लौट आए। और आगे जो दृष्टांत आता है वो ये आता है कि काली यानी कि माता पार्वती अपनी दो सखियों के साथ, अब देखिए कुंवारी कन्या भगवान शिव का पूजन नहीं कर सकती, ये कहा जाता है, लेकिन माता पार्वती अपनी दो सखियों के साथ चंद्रशेखर महादेव की सेवा के लिए प्रतिदिन आती जाती रहती थी। वह भगवान शंकर के, अब यहां पर बात देखिए, अब कुछ लोग कहेंगे कि पूजा करने की थोड़ी ना मनाही की है, पूजा तो कर सकते हैं लेकिन शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना है। अरे भाई, भगवान शिव की शिवलिंग का शिव जी से अलग है, शिवलिंग ही तो भगवान शिव है। अब यहां पर पार्वती जो सेवा कर रही है अपनी सखियों के साथ, वो कैसे कर रही हैं ये समझ लीजिए कि वह प्रतिदिन आती जाती रहती थी। वह भगवान शंकर के चरण धोकर, ठीक है, चरण धोकर उस चरणामृत का पान करती थी। अब बिना स्पर्श करे कोई चरण धो सकता है या चरण धोकर जो जल है उसका पान कर सकता है? आप सोचिए, स्पर्श तो करना पड़ेगा ना। आग से तपाकर शुद्ध किए हुए वस्त्र से अथवा गर्म जल से धोए हुए वस्त्र द्वारा उनके शरीर का मार्जन करती थी, यानी भगवान शंकर जी के शरीर को पहुंचती थी, उसे मलती थी, पहुंचती थी। फिर 16 उपचारों से, अब ये आ गई 16 उपचार जो हमने आपसे कहा था। 16 उपचार क्या होते हैं? जैसे भगवान पर कुमकुम लगाना, चावल चढ़ाना, फूल चढ़ाना, धूप बत्ती दीपक से आरती करना, नैवेद्य चढ़ाना, मिष्ठान चढ़ाना, इस प्रकार 16 उपचार होते हैं, ठीक है ना। तो 16 उपचारों से विधिवत हर की पूजा करके बारंबार उनके चरणों में प्रणाम करने के पश्चात प्रतिदिन पिता के घर लौट आती थी। अब जिस समय पे माता पार्वती भगवान शिव की ये सेवा कर रही थी, तो कुछ लोग कहेंगे वो तो उनकी पत्नी थी, लेकिन जब तक पत्नी नहीं थी तब तक तो केवल वह एक कुंवारी कन्या ही थी और वह भगवान भोलेनाथ की सेवा कर रही थी, अपनी सखियों के साथ सेवा कर रही थी, ठीक है ना। तो इस शिव पुराण के अंदर कहीं भी तो ये विवरण नहीं आया है कि भगवान शिव ने हमेशा के लिए मना कर दिया होगा, बिल्कुल आप पूजा नहीं कर सकते हमारी। स्वयं शिव ने जब मना किया, पार्वती जी को रोका, तो स्वयं पार्वती जी ने जब उनको बताया, उनसे कहा, तब भगवान शंकर जी ने उनको अनुमति दे दी कि ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल ठीक है, आप मेरी पूजा कर सकती हो, उनको आज्ञा दी। लेकिन उन्होंने एक बात कह दी थी कि पूजा कर सकते हो लेकिन शास्त्रोक्त विधि से पूजा करनी है आपको। अब शास्त्रोक्त विधि से पूजा करनी है, एक छोटी सी बात बता देते हैं। लोग घरों में लड्डू गोपाल जी को रखते हैं, एक बच्चे की भांति उनको अपने साथ सुलाते हैं, अपने साथ खिलाते हैं, अपने साथ बैठाते हैं, घूमने जाते हैं, संग लेके जाते हैं। तो ये लड्डू गोपाल जी के साथ आप व्यवहार कर रहे हो, लेकिन भगवान शिव की शिवलिंग के साथ आप ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। यही अंतर है बस। भगवान शिव की शिवलिंग के साथ आप शास्त्रोक्त विधि से ही पूजा कर सकते हो, यानी कि शिव मंदिर में जाकर के आप पूजा करिए, वहां पर आप 16 उपचार से पूजा करिए। आप उनको लेकर के संग नहीं घूम सकते, उनको लेकर के संग सो नहीं सकते, शिवलिंग को ऐसा नहीं कर सकते। समझ में आया? तो ये जो बात है वो इस तरह से है। तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो को यदि आपने पूरा देख लिया है तो अब आप समझ गए होंगे कि भगवान शिव की पूजा करने का अधिकार हर किसी को है, चाहे वो कुंवारी कन्या हो, चाहे वो विवाहिता स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, कोई भी हो। लेकिन जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, जिन्होंने गर्भ धारण कर रखा होता है, वो भगवान शिव की पूजा नहीं कर सकती उतने समय के लिए, जब तक उनके संतान ना हो जाए। और इसके पीछे कारण क्या है, यदि आप ये जानना चाहते हैं और इस पर वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपको इस पर भी वीडियो बना करके देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए। निःशुल्क है, फ्री का है। वीडियो को लाइक करिएगा। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं ऐसी ही नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार।